ब्रेकिंग एट 10 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। पहले जत्थे को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवाना किया। तो अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने रवाना कर दिया है। आपको बता दें, एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। पहले जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालुओं का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। पहले जत्थे में 3,488 यात्री हैं। श्रद्धालु रामबन से आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जिस यात्रा का सबको बेसब्री से इंतजार था शुरू होने का, वो यात्रा का आगाज हो चुका है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रवाना कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है और श्रद्धालु रामबन से आगे के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। पहला जत्था रवाना हो चुका है यात्रा के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना कर दिया है और श्रद्धालुओं का जहां जहां भी वो पहुंच रहे हैं, जिस जिस मकाम पर वो पहुंच रहे, वहां वहां श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये यात्रियों के अमरनाथ यात्रा की तरफ बढ़ते हुए तस्वीरें हैं। हर जगह यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। पहले जत्थे में आपको बता दें 3,488 यात्री हैं। श्रद्धालु रामबन से आगे के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। पहले जत्थे में 3,488 यात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर यात्री जज्बात से मगलूब नजर आए। नारों से पूरी फजा गूंज रही थी। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रा का देखो, आप ही देख सकते हैं, बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में यात्रा होगी। भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे। हम चाहते पूरे देशवासी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमें लग रहा है यात्रा 65 दिन की कर रही है। श्रद्धालु बहुत आएंगे। पिछली बार की जो 3-4 लाख आए थे, इस बार लगता है कि 5-7 लाख श्रद्धालु रहेंगे और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, भोलेनाथ के दर्शन लाभ पावे। और साइन बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यात्रा का आनंद बहुत अलग ही रहेगा इस बार, क्योंकि बर्फबारी बहुत बढ़िया है वहाँ पर और देखा जाए तो श्रद्धालु भी बहुत उत्साह है इस बार जाने के लिए। अब देखो, जो बाबा की मर्जी। बहुत उत्साह है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की प्रशासन बहुत बढ़िया है और हम लोगों को सही व्यवस्था मिल रही है यहाँ से और चाहते हैं कि हर साल आए हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अरे यात्रा तो बहुत अच्छा सफलमय हो रहा है। हम लोग का यही कहना चाहेंगे और यहाँ के जो आरपीएफ और आर्मी, उनका हम लोग सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका सुरक्षा हम लोग का बेस्ट सुरक्षा है। ये मेरी पहली यात्रा है, बट बहुत एक्साइटेड हूँ। सुना है बहुत काफी टफ है। हमारा रजिस्ट्रेशन बालटाल से हुआ है और सुबह जत्था पहुंचेगा। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ ऊपर पैदल पहुंच पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जत्थे में हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा उत्साह है। बाबा से मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 से आ रहे हैं और हमेशा पहले जत्थे में ही आए हैं। हमें पहले जत्थे में ही आना होता है। हमें होता है अगर इससे पहले मौका मिल जाए हम तब भी आ सकते हैं, मतलब बस पहले जत्थे में आना होता है। बहुत उत्साह है। भाग्यशाली है हम बाबा के दर्शन के पहले जत्थे में हमें मौका मिला। हम ये कहेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली है कि जो पहले जत्थे में आ रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। एकदम से उत्साह है कि हम भोले बाबा के आज जाके दर्शन करेंगे और पहले जत्थे में जो शामिल हो रहे हैं, भोले बाबा को भी हम नमस्कार करते हैं और मैसेज देना चाहेंगे कि आप सभी आइए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। देखिए गवर्नमेंट ने कितने अच्छे इंतजाम किए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ज़हूर, पहला जत्था
यात्रा के लिए रवाना हो चुका है और एलजी ने हरी झंडी दिखाई। मजीद इस वक्त के क्या कुछ अपडेट है हमें बताएं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे हैं, काजीगुंड के मकाम पे, और यहाँ अगर हम बात करें नवयुगिया टनल से वो दाखिल होगा पहला जत्था, जो श्री अमरनाथ जी का यात्रा का पहला जत्था है वो इसी नवयुगिया टनल से दाखिल होगा। और यहाँ उनके लिए 2 जगहों पे व्यवस्था रखी गई है। अगर हम वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड की बात करें, उसके साथ साथ मीर बाज़ार में भी उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। और इन दोनों मकामात पे यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात रखी गई है और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड है। यहाँ पे भी यात्री जो हैं वो रुक सकते हैं, उनकी सहूलियात के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा इससे आगे जो है चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा मीर बाज़ार जो FCI है, वहाँ पे भी यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और यात्रा चंद ही लम्हात के अंदर जो है वादी में जो है वो दाखिल होगी और उसके साथ साथ जो है उनका वालियाना इस्तकबाल किया जाएगा। और मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि नवयुगिया टनल के पास जो है अभी इंतज़ामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ऑफिसरान जो आला अहदेदार हैं वो पहुंच गए हैं। और कुल मिलाकर ये जो यात्रा है इसको सफल बनाने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो लगे हुए हैं। और यात्रा जो है कल से उसका बाज़ाब्ता तौर 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से उसका बाज़ाब्ता तौर जो है वो आगाज़ होगा। और मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं इस हाईवे पे जो है यात्रा के लिए 2 रूट जाते हैं, एक बालतल सोनमर्ग और दूसरा नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम। और चूंकि दोनों अगर हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम जो है एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। चंदनबाड़ी के जो है उसके रास्ते जो हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा होती थी। और उसके साथ साथ अगर हम बालतल सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पे भी अब जो है यात्रा होती है। तो इन दोनों मकामात और इन दोनों रास्तों पे अब बाज़ाब्ता तौर यात्रा कल से शुरू होगी। और लेकिन जो पहला जत्था है वो चूँकि सुबह आज जम्मू से निकल गया है, LG मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ किया यात्रा को, पहला जत्थे को, और वो चंद ही लम्हात के अंदर अंदर वादी में दाखिल होंगे। और अगर हम इस हाईवे की बात करें तो हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। और अब चूँकि चंद ही लम्हात में जो है ये यात्रा जो है वादी के अंदर दाखिल होगी। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे वक्तन फवक्तन जो है अपडेट करते रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले जो है वो यात्रा जो है चंद्रकोट रामबन से निकली है और अभी कुछ लम्हात के बाद जो है वो वादी में दाखिल होगी नवयुगिया टनल के ज़रिए। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया, ये 2 मकामात, एक वॉलनट फैक्ट्री और दूसरा मीर बाज़ार जो हैं, ये दोनों ऐसे ट्रांजिट कैंप्स हैं जहाँ पे यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात जो हैं वो रखी गई है। और ऐसे में सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और हम आपको बताया कि अगर हम रियासती ट्रैफिक पुलिस की बात करें वो भी लगे हुए हैं, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज और इन सभी सिक्योरिटी एजेंसियों की खदमात हासिल की गई है ताकि यात्रा को जो है ahsan तरीके पे मुनक्कद की जाए। और हम आपको बताएं कि यहाँ पे भी जो लोग हैं, मकामी लोग, उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया या पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो यात्रा का वालियाना इस्तकबाल करने के लिए पहुँच गए हैं नवयुगिया टनल के पास। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ ही लम्हात के बाद जो है जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल है इंतजामिया की, स्वागत करने के लिए जगह जगह ही यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में आप जिस मकाम पर मौजूद हैं नवयुग टनल से अब से कुछ देर में ही यात्री जो है कश्मीर दाखिल होंगे, वादी में आएंगे। ऐसे में वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तो इस बार कैसा जोश, कैसा जज्बा देखने को मिल रहा है? वहां पे जो मौजूद अहलकार है, आला ओहदेदार पहुंचे हैं वहां पर, उनका क्या कुछ कहना है? चूँकि काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। अगर हम बात करें न सिर्फ यात्रियों में बल्कि जो इंतज़ामिया हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो भी इस्तकबाल के लिए जुट गए हैं। और जैसे कि हमने भी देखा, जो यहाँ की मकामी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं
वो भी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। उसके साथ साथ PRI मेंबर्स और जो भी इसके साथ यात्रा के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बिल्कुल यात्रा का स्वागत करने के लिए बिल्कुल उमड़ पड़े हैं। और चंद ही लम्हात के बाद चूँकि हम पूरी तस्वीर जो हैं वो नाजरीन के सामने रखेंगे, जो ही यात्रा अंदर दाखिल होती है टनल के अंदर और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर वादी में उनका गुजर होता है, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो उमड़ पड़े हैं। उसके साथ साथ जो एक ट्रेडिशनल एक रिवायत रही है, रिवायती भाईचारा, वो एक बार यहाँ पे फिर देखने को मिला। और हम आपको बताएं कि यात्रा का स्वागत करने के लिए बाज़ाब्ता तौर जो हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के आम शहरी वो जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि मुनज़्ज़ा आपको मैं बताऊं कि ईद का फेस्टिवल है, कल पहली ईद थी बकर ईद, आज दूसरी ईद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी जुट गए हैं यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और हम आपको बताएं कि चंद ही लम्हात में जो ही यात्रा वादी के अंदर दाखिल होती है तो हम वो क्लियर पिक्चर्स दिखाएंगे आपको और अपने नाज़रीन को कि किस तरह से जो है यहाँ के लोग यात्रा का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। और मुनज़्ज़ा मैं आपको बताऊं कि यात्रा जो है आज सुबह सवेरे निकल गई है वहाँ ट्रांजिट कैंप से, और चंद्रकोट रामबन भी कुछ लम्हात से पहले, कुछ वक्फा पहले जो वो पहुँच गई थी, वहाँ से भी उनका जो है वो निकल गए हैं। और अब चूँकि यात्रा जो है नवयुगिया टनल बानहाल जो ही पहुँचेगी तो हम लाइव तस्वीर, लाइव मनाजिर जो है नाजरीन को पहुँचा सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो अक्सबंदी है वो नाजरीन तक पहुँचाए कि किस तरह से यात्रा का पहला जत्था वादी में दाखिल हो रहा है और वादी में किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और हमने यहाँ पे भी देखा काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और मुनज़्ज़ा मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये आप देख लीजिए, ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इस कौमी शाहरा पे जो है बाज़ाब्ता तौर पे 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है इन प्लेस है। और साथ में अगर हम बात करें ये जो मुनज़्ज़ा ये जो आप देख रहे हैं ये वॉलनट फैक्ट्री जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर यात्रियों का स्वागत किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यात्रियों के स्वागत के लिए जो हैं होर्डिंग्स लगाई गई हैं, होर्डिंग्स इन प्लेस हैं। तो कुल मिलाकर ये जो यात्रा है इसको सफल बनाने के लिए जो मुनज़्ज़ा यहाँ पे तमाम व्यवस्था रखी गई है। और यकीनी तौर पे आप कुछ ही लम्हात के बाद यात्रा जो है वो दाखिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़हूर, कुछ ही देर में पहला जत्था जो है कश्मीर में एंटर होगा, वादी की तरफ पहुंचेगा। और बराह रास्त आप हमें तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे नाजरीन को आपके जरिए वो तस्वीरें मिलेंगी जहां पर नवयुगिया टनल से पहला जत्था जो है वादी में एंटर होगा। ये बताइए कि इस बार की अगर हम बात करें, ज़हूर हर साल यात्रा होती है, इस बार क्या कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है इंतजामिया की तरफ से? क्या कुछ नया, क्या कुछ और बेहतर इंतजाम किए गए हैं? इस बार जो है मिसाली इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि हम यात्रा को देखते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन इस बार जो है इंतजामिया ने मिसाली इंतजाम जो है यात्रियों के लिए रखे हैं। हमने ये देखा कि जगह जगह जो है इस हाईवे पे अगर की बात करें, जगह जगह जो है टॉयलेट, उनकी सहूलियात के लिए टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और साथ में लंगर्स का एहतमाम किया गया है बहुत जगहों पे। और उसके साथ साथ उनके वेलकम के लिए जो है उनकी सहूलियात के लिए जगह जगह पे जो है छोटे छोटे कियोस्क लगाए गए हैं ताकि उन्हें हर तरह की सहूलियात जो है वो बहम पहुंचाई जाए। उसके साथ साथ मुनज़्ज़ा हम आपको बताएं कि जो ट्रैक बनाया गया है इस साल बीकन ने भी और फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और या रियासती पुलिस की अगर हम बात करें तो रियासती पुलिस ने भी काफ़ी हद तक जो है इंतजाम किए हैं। और रियासती पुलिस ने दोनों ट्रैक, अगर हम बात करें बालतर सोनमर्ग की या फिर चंदनवाड़ी रूट की, तो उस पर पहले से ही काम शुरू किया गया था। चूँकि बर्फ़ होती है, बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया था। और म्यूनसिपैलिटीज़ का रोल जहाँ तक है वो म्यूनसिपैलिटीज़ का रोल जो है अपना निभा रहे हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की या फिर जो महकमा दी तरक्की है, उन्होंने जो है तमाम तर खदमात जो है सहूलियात रखी हैं। और सबसे बढ़कर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, अगर हम मुनज़्ज़ा बात करें सयाहत की, तो सयाहत का जो महकमा है उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहम रखी है ताकि बिल्कुल तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इस बार जो है इंतजाम और भी बेहतर किए गए हैं।
हमारे साथ जम्मू बेस कैंप से राजन भी जुड़े हुए हैं, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं राजन हमें बता दें कि वहां पर इस वक्त के क्या मनाजर है। पहला जत्था रवाना हो चुका है, अब से कुछ देर में ही वादी में एंटर होगा। बेस कैंप की अगर हम बात करें, वहां पर कैसे मंजर देखने को मिल रहे हैं? अच्छा, देखिए, सबसे पहले मुन्नज़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं जिनको सेकंड बैच में कल निकलना है सुबह, वो अभी से आना शुरू हो चुके हैं और यात्री निवास भवन में उनकी एंट्री भी अब शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो उनका रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है वो चेक करने के बाद ही उनको इस यात्री निवास भवन में अंदर जाने की अनुमति है। उसके बाद जो इनके पास बैग्स हैं, अंदर जो मेटल डिटेक्टर्स हैं उसके साथ इन बैग्स को चेक किया जाता है और जो स्कैनिंग मशीन है उससे भी, यानी कि तीन दफा इनको चेकिंग करवानी है अपने सामान की। उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये लाइन देखिए कितनी लंबी है और ये लाइन बाहर तक जाती है। यात्री निवास भवन के भीतर आप देख सकते हैं जो रास्ता बाहर की तरफ जाता है वहां तक ये लाइन, जहां तक देखो वो लाइन लगी हुई है, ताकि ये श्रद्धालु पहले ही मुनज़्ज़र यहाँ पहुंच चुके थे, कल ही पहुंच चुके थे, लेकिन यात्री निवास भवन में इनको एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि इनका सेकंड बैच में नंबर है, इसलिए आज इनको एंट्री मिलेगी। और ये तमाम श्रद्धालु जो है ये अब कल सुबह दर्शन करके जाएंगे। कहां से आए और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आए। कितनी दफा आ चुके हैं यहाँ पे? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। दूसरी दफा आए। तो कैसा आपको लग रहा है अरेंजमेंट? हालांकि सिक्योरिटी चेक बढ़िया है। क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं, हम कोलकाता से आए हैं, ये तो अगले साल में आया था, एक बार इस साल में आया है। बंगाली थोड़ा बांग्ला हिंदी बार बोलता है, ठीक है। अहमदाबाद से आया हूँ। बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, नीतीश जी ने करवाया है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है। हर कोई जगह पे कहीं भी किसी को भी दिक्कत कोई भी इतनी नहीं है, बस आराम से दर्शन करो। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी को खूब मानता हूँ, आस्था श्रद्धा है और ये यात्रा की बहुत मजा से आती है। आप देखिए, कोलकाता से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम मुल्क के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और आज भक्तिमय माहौल जो है ये जम्मू में बन चुका है। ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल जम्मू में उसकी शुरुआत हुई है आज, और ये 62 दिनों तक अब ये फेस्टिवल चलने वाला है। ये भक्ति का फेस्टिवल है, भक्ति की आस्था में जो एक डुबकी लगाना चाहता है हर कोई। और आप देखिए कि इनका जो जोश है वो देखते ही बनता है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि हालांकि ये लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, आधे घंटे 1 घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद जोश में कोई कमी नहीं है। आप देखें, इनका जोश देखते ही बनता है और इनके जोश को देखकर हर किसी में जोश पैदा हो जाता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये जो KYC है, ये KYC कार्ड जो है ये चेक किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड इनका चेक किया जाता है, उसके बाद ही अनुमति की दी जाती है। तो ये है इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड। और जो मेडिकल सब करवाया आपने? बिल्कुल सब हो गया, सब वहाँ पे अच्छी तरह से चेकअप होता है, उसके बाद ही हमें जो है परमिशन मिलती है आगे जाने के लिए, और उसके बाद ही ये जो पर्ची है हमको मिलती है और इसके आधार पे फिर हमको ये रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और अभी टिकट मिलती है, उसके बाद ही हम आगे यात्रा कर सकते हैं। चलो, आपकी यात्रा सुखद हो। तो देख सकते हैं कि ये जो जोश और इनमें जो जोश है वो अभी भी बना हुआ है और ये सब हर हर महादेव के जय घोष लगाते हुए यहाँ यात्री निवास भवन में पहुंच चुके हैं। और अब जो है ये कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जो लोग बालटाल से जाने वाले हैं वो बालटाल के जत्थे में, और पहलगाम जाने वाले श्रद्धालु पहलगाम वाले जत्थे में जो है कल सुबह निकलेंगे। और इसी तरह अब यात्रा 62 दिन की है और हर कोई चाहता है कोई विघ्न नहीं आए। हालांकि आज हल्की बारिश हुई है, मौसम जो है बादल छाए हुए हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन एक तरह से हम कहेंगे एक सुहावना मौसम जो है अभी बना हुआ है। अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो काफी ज्यादा है, उससे कुछ दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी हमने रिपोर्ट में बताया है कि यात्री निवास भवन में AC रूम्स भी रखे गए हैं इन यात्रियों के लिए, ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो, चाहे वो गर्मी हो। और खाने पीने का इंतजाम भी इनका यात्री निवास भवन में किया हुआ है। एंट्री इनकी सुबह से नहीं हुई थी, एंट्री की अब शुरुआत हुई है। अब इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने के बाद, इनके सामान की चेकिंग के बाद अब इनको अंदर ले जाया जाएगा और अंदर इनको तमाम वो व्यवस्था, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हासिल होंगी। और इसी तरह अब 62 दिन प्रतिदिन यहाँ पे श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जिनको 3 या
तीसरे या चौथे जत्थे में जाना है, वो भी श्रद्धालु आ चुके हैं और जम्मू के कई मुख्तलिफ इलाकों में वो ठहरे हुए हैं। जब उनकी टर्न आएगी वो यहाँ यात्री निवास भवन पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है अपनी टर्न का इंतजार करेंगे। सिक्योरिटी के भी आप इंतजाम दे सकते हैं कि जैसे कि मैंने बाहर से बताया, बाहर से एक नाका है, चेकिंग है की होती है, उसके बाद ये अंदर गेट है जहां पे चेकिंग होती है, उसके बाद आगे तीसरी जगह पे इनके जो सामान को स्कैन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री जब यात्री निवास भवन के बाहर भी आते हैं अपना सामान रखने के बाद, तब भी उनकी चेकिंग की जाती, तभी उनको ये कहा जाता है जब वापस आएंगे तो वापस चेकिंग इनकी होती है। अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है इनको साथ रखना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होगा तो किसी को भी एंट्री जो है वो यात्री निवास भवन में नहीं होगी। तो ये जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं ये सादी वर्दी में भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं और कोशिश यही है कि जो इनकी सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित बनाना है, यकीनी बनाना है। हालांकि इस दफा जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज्यादा की गई है ताकि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ में मुख्तलिफ बोर्ड लगाए गए हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से लगाया गया है, जो कि इसमें विभिन्न जो टेम्पल हैं, श्री बुड्ढा अमरनाथ, मैं आपको बता दूं जो लोग जाना चाहते हैं ये पुंछ के इलाके में है और 228 किलोमीटर जम्मू से है और ये भी काफी आस्था का केंद्र है। इसके साथ आप देखें ये लेक है सांख डोडा नूरपुर, ये भी पुंछ में है और ये पुंछ जिले के जो मंदिर हैं उसके साथ साथ जो यहाँ पे सन्नासर है, पटनी टॉप है, उसके भी यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहाँ तक बताया गया है 132 किलोमीटर दूर है, अब अपनी विजय से कहूंगा, और कहाँ उसका जो नक्शा है वो भी दर्शाया गया है। तो ये एक नई पहल है जो हमें पिछले सालों में नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि श्रद्धालुओं को मालूम नहीं होता था कि जम्मू में विभिन्न ऐसी कई जगहें हैं जहां पे वो एक दिन में होकर वापस भी आ सकते हैं। यदि अगर कोई अपने यहाँ जम्मू में या 2 या 3 दिन पहले आ चुका है तो जम्मू में बैठने की बजाय आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो बावी वाली माता है, रघुनाथ मंदिर है, पटी टॉप का इलाका है, यहाँ से नथा टॉप का इलाका है और ये माता मचेल माता जो कि वहां भी काफी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं, उसको भी दर्शाया गया है यहाँ पे। और श्रद्धालुओं को अगर यहाँ जाने की इच्छा है वो यहाँ भी जा सकते हैं। हालांकि इसकी यात्रा का जो अवधि होती है वो साल का एक वक्त होता है जब ये होती है। उसके साथ साथ बसोली, आप देखें बसोली कितना खूबसूरत है। आज पहली दफा जो हमने ये पोस्टर देखे हैं तो ये विभिन्न खूबसूरत जगहें जो जम्मू कश्मीर की हैं वो दर्शाई गई हैं, इससे कि श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वही बैकबोन है। ये देखिए ये बदरवा जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, जय वैली है वहां पे और जय वैली में भी जो टूरिस्ट है वो लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर भी कई लोग रुकते हैं जब ये दर्शन हो जाते हैं कईयों के तो वो अपना एक्सटेंड करते हैं, 3 या 4 दिन एक्सटेंड करते हैं। कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं, यूसमर्ग है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, तमाम ऐसे इलाकों में वो जाते हैं। जो बैनर्स लगे हुए हैं वो एक तरीका है टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी कि जो एक रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात उठी थी कि जम्मू में भी जो है रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और उसको फरोग दिया जाए, वो कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चाहे हम भदरवा की बात करें, जो दूसरे इलाके उनको की बात करें, उनको प्रमोट किया जा रहा है इन बैनर्स के जरिए से। जहूर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जहूर, क्या कोई अपडेट कि इस वक्त यात्री अब कहाँ किस तरफ पहुंचे और कितनी देर में जो है उस टनल से वो गुजरेंगे? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि चंद लम्हात के बाद जो है यात्रा पहला जत्था जो है वो वादी में दाखिल होगा नवयुगिया टनल से, और बिल्कुल उनके लिए इंतजाम जो हैं, तमाम तरह इंतजाम, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, चाहे वो खाने पीने के हैं, चाहे वो दीगर सहूलियात के, वो मुकम्मल किए गए हैं। और इस वक्त हम काजीगुंड के मकाम पे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़मीर अहमद जो नाइब सदर है, नाइब वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी काजीगुंड के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल कमेटी ने क्या इंतजाम रखे यात्रियों के लिए। ज़मीर साहब, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है बाज़ाब्ता तौर शुरू हो चुकी है, आज पहला जत्था वादी में दाखिल होने वाला है। वादी में जो है गेटवे ऑफ कश्मीर जिसको बोलते हैं उसको काजीगुंड बोलते हैं, तो गेटवे ऑफ काजीगुंड में क्या सहूलियात बहम पहुँचाई गई है और इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जो
यात्रियों का पहला जत्था अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ इंशाल्लाह गेटवे ऑफ कश्मीर पहुंचने वाला है। और हमारा जो यहाँ पर सफाई जो हमारी मित्र है वो 24/7 लगी हुई है, इस वक्त भी लगी है। और हमने सफाई का खास इंतज़ाम रखा है। हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ कश्मीर हो और यात्रियों को कोई भी मुश्किलात का सामना न करें। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो PDD के महकमा है, PHE का महकमा, R&D का महकमा, उनको भी हिदायत दी कि बिजली और पानी का कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ हमने ऐसे काजी उनको भी हिदायत जिसके राशन का कोई मसला हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार कि वो हमसे रब्ते में, और हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ यहाँ पर हो। हमारी तरफ से कोई भी जो होता है और यात्रा को हर साथ ही सफाई कर्मचारी वो ईद के दिन भी यहाँ पर थे, आज भी वो इस वक्त यात्रियों के इंतजाम में बैठे। अच्छा जमीर साहब, ये बताइए कि चूंकि यात्रा को तमाम तर सहूलियात आप लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो क्या इस बार कुछ एडिशनल आप लोगों ने सहूलियात रखी हैं क्या? हाँ सर, हमने इस बार जो हमारी यात्रा है, हमने पूरा काजीगुंड टाउन ने यात्रा की सफाई के लिए 9 से हमने स्टार्ट किया पूरा मीर बाज़ार का। और मीर बाज़ार से हमारे जो सफाई कर्मचारी वो अनंतनाग से आ रहे हैं वो भी हैं। और पहलगाम से हमारा पूरा म्यूनसिपलिटी लगी हुई है कि यात्रा को किसी भी कोई भी तकलीफ ना हो, हम यात्रा को खुशहाल से यहाँ पर। तो रिवायती तौर पे जो है यात्रा के ठहरने के लिए कौन कौन सी जगह मुंतखब की गई है? यात्रा के ठहरने के लिए हमारे बेस कैंप जो यहाँ पर जहाँ पर खड़ा वालनट फैक्ट्री, यहाँ पर हमने कम से कम 4-5 हज़ार एरिया अगर कहीं किसी जगह यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हमारे पूरे यहाँ पर सहूलियात है, जिसमें यहाँ सबसे बड़ा सहूलियत जो हमारे वालनट फैक्ट्री में अगर 4 से 5 हज़ार बंदी भी यहाँ रुक सकते हैं। उनके लिए हमने बिस्तर का और उनके लिए हमने बेड का, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम सारा है यहाँ पर, पावर का, पानी का सारा इंतज़ाम है। और उसके अलावा मीर बाज़ार में भी इंतजाम के, पहलगाम में भी इंतजाम, और हमारा जो पड़ता है काजी तो जमीर साहब, चूँकि एक रिवायत रही है भाईचारा की, और क्या आपको लगता है कि जो यात्रा का वेलकम, तो किस तरह से आप यात्रा का वेलकम कर रहे हैं? जो ही टनल में वो दाखिल होंगे तो उनके वेलकम के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं? उनके वेलकम के लिए हमें हमारी डायरेक्टर मैम भी आ रही है। आज 30 का दिन था, कल हमारी डायरेक्टर मैम भी आ रही है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ टाउन प्रेसिडेंट से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के वो सब आ रहे हैं। नाउन के टनल के पास हम उनका वेलकम करेंगे, और उनके वेलकम करने के साथ साथ हम उनसे भाईचारा का जो यहाँ पर मिसाल है हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, हम सब है भाई। ये मुस्लिम जो है हमेशा उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे धर्म की इज्जत करते हैं। हम उनके भाईचारे हम चाहते हैं कि पुरअमन कश्मीर और यहाँ पर तरक्की और कायम रहे। ये बताइए ज़मीर साहब कि क्या मैसेज रहेगा आपका एंटायर जो मुल्क है, जो भी यात्री आने वाले हैं, जो विजिट करेंगे, क्या मैसेज रहेगा? हमारी मैसेज यही रहेगी वो यहाँ पर आए, टूरिज़म को बढ़ावा दे, हर साल आए, हर टाइम आए, क्योंकि जो कश्मीरी लोग हैं बहुत बड़े प्यारे लोग हैं। हम प्यार करते जानना चाहते हैं, हम नफरत की सियासत नहीं जानते, हम सिर्फ प्यार करना चाहते हैं। हम यात्रियों को इंशाल्लाह यहाँ पर प्यार मिलेगा, और जैसे मिलता था उससे ज़्यादा। और बिल्कुल मिलता है। आपने देखा कि किस तरह से ये जो नायब सदर है ज़मीर अहमद म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड के, इनके तासुरात भी नादरीन ने सुने। आपने भी देखा कि किस तरह से तमाम तर सहूलियात जो है वो बहम पहुंचाई गई है, और चंद ही लम्हात के अंदर जो है यात्रा टनल में दाखिल होगी, उसके बाद वादी में दाखिल होगी। और आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा कि वो हमें दिखा सकते हैं। ये देखिए हाईवे पे जो है 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है। चाहे अगर हम CRPF की बात करें, चाहे हम रियासती पुलिस की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे आप फौज की बात करें, तो बिल्कुल 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस, और इसके साथ साथ तमाम तर इंतजामात, और ये इंतजामात बिल्कुल यात्रियों की सहूलियत के लिए रखे गए हैं। यहाँ अगर हम इस नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे जो नवीगढ़ टनल से वनपू तक जो है तमाम तर इंतजामात रखे गए हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, जो 2 रास्ते बिल्कुल श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा को जाते हैं। पहला रास्ता जो है, जो ट्रेडिशनल रास्ता है, जो रिवायती रास्ता है, वो है चंदनवाड़ी से जो नुनवन बेस कैंप है पहलगाम का, वो है रिवायती रास्ता। और दूसरा रास्ता जो है बालतल सोनमार्ग के लिए जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ज़हूर, और अब से कुछ देर में ही यात्री जो है पहला जत्था जो है वादी में एंटर होगा, और उसकी तस्वीरें भी हम नाजरीन को दिखाएंगे। आप दोनों का, ज़हूर, राजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री 1 जुलाई से यात्रा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर है मनसुख मंडाविया। हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी लीडरों से मुलाकात भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक की जाएगी। लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी हवाले से आपको बता दें कि मनसुख मंडाविया 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर है। हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी लीडरों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक की जाएगी। काफी अहम ये मुलाकात रहेगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लगातार हम देख रहे, चाहे अमित शाह हो या दीगर बीजेपी के बड़े लीडरान हो, वो जिस भी जगह दौरे पर पहुंचते हैं वहां पर अपने कारकुनान से, ग्राउंड वर्कर से, लीडरान से, तमाम से ये कहते हैं कि लोकसभा की तैयारी शुरू कर दे, लोकसभा के लिए तैयार हो जाए। तो लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई है। मनसुख मंडाविया 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। ऐसे में बीजेपी लीडरान से मुलाकात करेंगे, बैठक की जाएगी, लोकसभा इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी। लीडरान से, कारकुनान से इलेक्शन के लिए तैयार होने को कहा जाएगा। मजीद अहम बातें भी होंगी। तो हेल्थ मिनिस्टर 2 दिन के हिमाचल दौरे पर। जैसा कि प्रोग्राम भी बीजेपी का चल रहा है, बूथ लेवल पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बूथ लेवल पे लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो ग्राउंड वर्कर्स है बीजेपी की कोशिश है कि उसको मजबूत किया जाए और जो कारकुनान है बीजेपी के वो अभी से जुट जाएं लोकसभा की तैयारी के लिए। तो तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। बीजेपी की लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और वो जोश अभी से हमको देखने में मिल रहा है। और इसी हवाले से आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया 2 दिन के हिमाचल दौरे पर है और बीजेपी के लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं, लोकसभा पर बैठक करने वाले हैं। काफी अहम ये बैठक रहेगी। इस पर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लीडरान बीजेपी के और कारकुनान वो किस तरह से तैयारियां करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को बीजेपी की कामयाबियों के बारे में, क्योंकि 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं बीजेपी के मोदी की हुकूमत के, और यही कोशिश बीजेपी की हर रियासत में कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, पैगाम पहुंचाया जाए कि बीजेपी का इन 9 सालों में क्या कुछ कामयाबियां रही हैं, क्या कुछ हुसूलियाबियां रही हैं, वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए, उसके बारे में आगाह किया जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों के ध्यान में ये रहे कि क्या कुछ काम जो है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
किए गए हैं। तो वो तैयारियां जो है दिखने को मिल रही है। बीजेपी किस तरह से रेडी है आने वाले इलेक्शंस के लिए, क्या तैयारियां कर रही है, वो देखने को अब मिल रहा है। जो दौरे हो रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, बीजेपी के बड़े लीडरों के, उसमें दिखाई दे रहा है। और इसी हवाले से हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर है। और यही एक फर्क जो है हमेशा देखने को मिलता है जब भी कोई चुनाव, चाहे रियासत के चुनाव के बारे में आए, डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शंस के बारे में की बात हो या फिर पिछले लोकसभा इलेक्शंस की भी बात हो, तो हमेशा ये बात उठती है कि आखिर फर्क कहां आ जाता है बीजेपी में और दीगर ऑपोजिशन पार्टियों में। तो ये फर्क जो दिखता है कि तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है, ग्राउंड लेवल पर लोगों से कनेक्ट करने की तैयारियां पहले से ही बीजेपी शुरू कर देती है। अपने लीडरों से, अपने वर्कर्स से, ग्राउंड वर्कर्स से और बूथ लेवल पे लोगों से जुड़ने की तैयारियां बीजेपी पहले से ही शुरू कर देती है। और ये जो जज्बा, ये जो जोश देखने को मिलता है, ये लोग भी देख लेते हैं, लोग भी भाप लेते हैं। और वही तैयारियां अब आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियां वो शुरू हो चुकी है। और मनसुख मंडाविया 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर रहेंगे और बीजेपी लीडरों से मुलाकात करेंगे, लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, शिमला शहर को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। बड़ी खबर एक और इस वक्त की, 27 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनेगा शिमला में। विक्ट्री टनल पर सड़क चौड़ी करने की तजवीज, विक्रमादित्य ने सड़कों का जायजा लिया। विक्रमादित्य ने सड़कों का जायजा लिया है और सड़क चौड़ी करने की तजवीज को विक्रमादित्य ने, इस हवाले से सड़कों का भी जायजा लिया गया है। तो ट्रैफिक जाम से जो है निजात मिलेगी, शिमला को छुटकारा मिल जाएगा। 27 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनेगा, विक्ट्री टनल पर सड़क चौड़ी करने की तजवीज दी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों का जायजा लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों का जायजा लिया। सड़कों को चौड़ा किया जाएगा ताकि शिमला को ट्रैफिक के मसले से छुटकारा मिल सके। लोक निर्माण मंत्री है विक्रमादित्य और उन्होंने सड़कों का जायजा लिया ताकि सड़कों को चौड़ा किया जा सके और शिमला में जो ट्रैफिक का मसला है उससे लोगों को छुटकारा मिल सके, सड़कों को चौड़ा किया जा सके। हमारे नुमाइंदे विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात की जा रही है कि शिमला में ट्रैफिक जाम से लोगों को फाइनली निजात मिलेगा। क्या प्रपोजल है, क्या प्रोजेक्ट है और इससे लोगों को कितनी राहत मिल सकती है? देखिए, यहाँ पर जो मुद्दे यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए इस वक्त की स्थिति क्या है। ये नजारा अब उस वक्त का है, 10:38 हुए हैं। तो अभी भी आपको जगह जगह जो है जाम देखने को मिलेगा और शहर के भीतर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। लेकिन शहर के बाहर का जो इलाका है, खासकर जो चंडीगढ़ से की तरफ से शोगी से जब हम एंटर करते हैं क्रॉसिंग तक, वहां पर काफी जो है जाम लगा रहता है। अगर आउटस्कर्ट्स में हम जाएं वहां पर स्थिति जो है बेहद खराब रहती है। हालांकि शहर के भीतर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है थोड़ा वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अब कल जिस तरह से निरीक्षण किया गया है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने जगह तलाशी है कि कहां पर जो है एक्सपेंशन हो सकती है, रोड कहां पर खुला किया जा सकता है और पार्किंग कहां पर बनाई जा सकती है। एक तस्वीर हम विधानसभा चौक के पास से दिखा रहे हैं। एक खाका जो तैयार किया गया है मोटा मोटा, मुनजा ये जो ऊपर वाली सड़क हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा होगा इस पोल के पास, अभी प्रपोजल ये है कि यहां से शायद एक फ्लाईओवर बनाने का प्रपोजल है जो यहां से लेकर विक्ट्री टनल तक जाएगा। और उसके बाद जो विक्ट्री टनल, जो सबसे बड़ा जो चौक जहां पर सबसे ज्यादा होती है, जो बोटल नेक है,
वहां जो सड़क है उसको चौड़ी करने का प्रस्ताव है। तो इसमें देखिए अभी जो है केवल खाका तैयार किया गया है, डीपीआर इसकी तैयार की जाएगी। 27 करोड़ ये बताया गया कि 27 करोड़ की लागत इसमें आएगी और कम से कम ये बताया गया कि 18 महीने का वक्त इसमें लगेगा। तो समय बहुत ज्यादा है। देखिए शहर शिमला शहर जिस तरह से विकसित हुआ है, अब ज्यादा विस्तार की संभावना नहीं है। अब जो आपके पास है उसी में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतरी करनी होगी। लेकिन जो शहर पर दबाव जो लगातार बढ़ रहा है, न केवल स्थानीय लोगों की तरफ से बल्कि जो बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट आता है, तो ये दबाव लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। देखिए इस शहर के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब इसे बसाया था तो ये 15 से 25 हजार लोगों के लिए ही रहने के लिए बसाया गया था, ताकि इन लोगों 15 से 25 हजार तक की आबादी के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अभी शिमला में जो है 2.5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कुछ स्थानीय है, कुछ जो नौकरी पेशा है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में एक विस्तृत खाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जो ये लाइनें यहाँ पर नजर आती है हर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के बाद, ये जो है ज्यादा लंबी दिखे ना। हालांकि कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। शिमला पुलिस की तरफ से एक नया प्लान लागू किया गया है। ये देखा जा रहा है कि क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके परिणाम अभी और आना बाकी है। कोशिश यहाँ पर यह है कि जाम तोल लगेगा ही, लेकिन शिमला पुलिस ये चाहती है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की तरफ से जो इंतजार है, जाम में फंसने का जो समय है उसको कम किया जाना है। जहां पर आपको जो है 1 घंटा इंतजार करना है, उसको 40 मिनट तक जो है लाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। नजा बिल्कुल रणबीर, और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने भी जो जायजा लिया सड़कों को किस तरह से चौड़ी किया जाए, लेकिन वहां पर इतना क्योंकि स्कोप भी नहीं है रणबीर कि कितना ज्यादा इस पर सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है। ऐसे में जैसा आप भी बता रहे थे कि जितनी पॉसिबिलिटीज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये प्लान एक तैयार होना चाहिए, ताकि जो समस्या है उसका निपटारा भी हो और विभिन्न जो लिमिटेशंस है कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये सारे काम होने चाहिए। जी हाँ, देखिए बड़ी बात जो है एक तो फंड की रहती है कि फंड कितना इसमें खर्च होना है। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत पैसा तो है राज्य सरकार के पास, लेकिन वो कहाँ कैसा है खर्च होगा। कुछ स्थानीय लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है। जरा ये बताएं, जाम तो आम हो गया है, कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो हमें लगता नहीं है कि अभी थोड़ा और समय लगेगा। क्या सजेशन है आपका? सर यहाँ पे फ्लाईओवर का था कि वो फ्लाईओवर बनना चाहिए यहाँ पे। अभी तो वो कागजों में ही। हाँ, इंची कागजों में है। तो ये इस पॉइंट पे बहुत जाम लगता है सर। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि ये कौन सा इलाका है जहाँ पर जाम सबसे ज्यादा लगता है? यही एक तो यही हो गया आपका रेलवे से नियर बाय रेलवे स्टेशन टू विक्ट्री टनल तक। फिर ढली वाला इलाका हो, ढली वाला एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल। ये जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये ठीक है, वैसे इससे ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। पर ये ना शहर के भीतर तो ठीक है, लेकिन शहर के बाहर स्थिति ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है। चलो सर, अब इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो लोग भी अपनी राय रख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए डेली जो एक डाटा आया था जो शिमला पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये जो चौक है यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर जो विक्ट्री टनल है, यहाँ पर एक दिन में 28 से 30 हजार तक के वाहन जो है उनकी आवाजाही होती है। तो जो पीक आवर्स होते हैं, जिस समय स्कूल खुलते हैं और लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं, उस वक्त जो है सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई बार तो ये भी देखा गया है मुनज़्ज़ा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपको 2 किलोमीटर का सफर है उसमें भी कई बार आपको जो है आधे से पौना घंटा लग जाता है। कई बार स्थिति ये हो जाती है, अगर कहीं पर कोई बस खराब हो जाए या कोई गाड़ी खराब हो जाए तो सड़क जो है उतनी खुली नहीं है, इसकी वजह से भी लंबे लंबे जाम लगते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है इस जाम का वो तलाशा जा रहा है, इसलिए संभावना तलाशी गई है। पूरे शहर भर में जो बॉटल नेक्स है उनका निरीक्षण यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किया है।
जो नगर निगम शिमला है उसके अधिकारी कमिश्नर उनके साथ थे, एसपी डीसी वो भी मौजूद थे और यहाँ पर जो शिमला के विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी दो समस्या इस शहर की जो है वो अभी तक हल नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। तो विक्रमादित्य ने जो सर्वे किया है और उसके बाद जो अब ये प्लान तैयार किया जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लग सकता है? क्या बताया जा रहा है कि ये जो पूरा एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है, ये कितना समय इसमें लग सकता है? जी हाँ, देखिए जो विक्रमादित्य सिंह से हमारी बात भी हुई थी, जो अन्य अधिकारियों से बात हुई थी, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि एक विस्तृत जो है प्लान तैयार करना होगा। उसके लिए पहले जो है एक बैठक की गई, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक की गई है। उसके बाद ये निरीक्षण किया गया है। ये निरीक्षण जो है और अभी किए जाने हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम होने। तो एक डीपीआर यहाँ पर तैयार की जाएगी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कहीं फ्लाईओवर लगना है, कहीं पर जो है पार्किंग का निर्माण होना है और जिस तरह से विदेशों में हम देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के सहारे जो है पार्किंग बनाई जाती है, वो प्लान तैयार किया जाना है। कहीं पर ब्रिज लगने हैं या किसी सड़क को चौड़ा करना है, तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कम से कम ये मान के चलिए कि 2 साल का वक्त तो लगेगा ही। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी विभाग के, उन्होंने जो ये प्रपोजल बनाया एक फ्लाईओवर का, जो बड़ा बॉटलनेक यहाँ पर है, उसमें कम से कम उसके निर्माण में ही 18 महीने का वक्त लगेगा। तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों को भी जो है सहयोग देना होगा, मिलजुल कर ये कार्य करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि सड़क किनारे जब गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो वो भी जाम का एक बड़ा सबब यहाँ पर बनता है। कई बार नियमों की उल्लंघना हमने देखी है, कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती जिसमें मानवीय चूक जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से भी जाम लग जाता है। वजह रहती है रणबीर, ट्रैफिक जाम लगने की, कई बार जो सिविलियन डिसोबीडियंस होती है उस वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है, कई बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है उस वजह से भी जाम लग जाता है, और कई बार सही से जो है ट्रैफिक को हैंडल नहीं किया जाता। तो कई वजह है। हालांकि जो प्लान बनाया गया है, आप बता रहे थे कि उसमें समय तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है, पर कई प्रोजेक्ट्स है ये अगर सही से एग्जीक्यूट हो जाते हैं और वक्त रहते काम निपटाया जाता है तो बहुत राहत मिलेगी। और क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लोग कई जगहों से वहां पर आते हैं, तो ऐसे में और भी बेहतर होता है कि जो व्यवस्था है वहां पर वो और भी बढ़िया की जाए और भी बेहतर हो जाए लोगों के लिए। रणबीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।